हमराही ड्रामे की किस्त 15 में हम देखेंगे जहां सिहान की जिंदगी की हकीकत उसके सामने एक भयानक ख्वाब बन के खड़ी होगी। किस्त 15 का आगाज इस शदीद टकराव से होगा जो सिहान और उसके बाप गाजी साहब के दरमियान पैदा हो चुका है। सिहान जो अब तक अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत समझ रहा था, उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि उसे एक बहुत बड़े धोखे में रखा गया है। वो गाजी साहब से तलख लहजे में सवाल करेगा कि इन्होंने उसकी जिंदगी के इतने अहम फैसले उसकी लाइल्मी में क्यों किए। यहाँ गाजी साहब की ममता और बाप का प्यार एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। वो उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि एक बाप के लिए उसकी औलाद की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन सिहान का गुस्सा इस कदर शदीद होगा कि वो अपने बाप के हर जज्बे को ठुकरा देगा। इस किस्त में हम देखेंगे कि अलिफ और सिहान के कमरे का मंजर मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। वो कमरा जो अभी चंद घंटे पहले तक हंसी मजाक और मोहब्बत की बातों से गूंज रहा था, वहाँ अब एक खामोशी और बेजारी छा जाएगी। सिहान का रवैया अलिफ के साथ इंतहाई सर्द और तौहीन अमेज हो जाएगा। वो अलिफ को ये एहसास दिलाएगा कि उसने एक डॉक्टर होने के नाते उसके साथ जो हमदर्दी दिखाई है वो उसे किसी कीमत पर कबूल नहीं है। अलिफ जो सिहान को जीने की उम्मीद देना चाहती थी, उसे सिहान की तरफ से शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। प्रोमो के मुताबिक सिहान का यह कहना है, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें तलाक के कागजात घर भिजवा दूंगा। किस्त 15 का वो मरकजी नुक्ता होगा जो नाजरीन को हिलाकर रख देगा। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि सिहान की उस मायूसी का इजहार है जहाँ उसे लगता है कि वो अब किसी के साथ चलने के काबिल नहीं रहा। किस्त 15 में कहानी का एक और रुख गाजी साहब और जिक्रिया की इन खुफिया मुलाकातों की सूरत में सामने आएगा, जिनका मकसद किसी भी कीमत पर दिल का इंतजाम करना है। जिक्रिया गाजी साहब को ये इतला देगा कि अस्पताल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक डोनर्स की लिस्ट तो मौजूद है, लेकिन कानूनी पेचीदगियां बहुत ज्यादा हैं। गाजी साहब का किरदार यहाँ एक नया रंग इख्तियार करेगा। वो जिक्रिया को हुक्म देंगे कि चाहे जितना पैसा लगे, चाहे किसी की जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें अपने बेटे के लिए वो दिल हर हाल में चाहिए। यहीं से ड्रामे में एक और नया सस्पेंस पैदा होगा। क्या गाजी साहब अपने बेटे को बचाने के लिए किसी मासूम की जिंदगी का सौदा करेंगे? जिक्रिया की आंखों में छुपा खौफ ये जाहिर करेगा कि गाजी साहब अब एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर चल पड़े हैं। सिहान और अलिफ के दरमियान होने वाली बहस में हमें ये देखने को मिलेगा कि अलिफ बार बार उसे ये याद दिलाने की कोशिश करेगी कि उसने वादा किया था कि वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन सिहान का जवाब उसे तोड़कर रख देगा। वो कहेगा कि वादा जीने वालों से किया जाता है, मरने वालों से नहीं। ये मुकालमा किस्त 15 की जज्बाती शिद्दत को अरूज पर ले जाएगा। सिहान अपनी अलमारी से अलिफ का सामान निकालना शुरू कर देगा और उसे घर जाने का कहेगा। वो उसे ये बावर कराने की कोशिश करेगा कि उसकी मोहब्बत अब उसके लिए एक बोझ बन चुकी है। अलिफ जो कि सिहान से बेपनाह मोहब्बत करती है, वो उसकी तमाम तलखियों के बावजूद उसे छोड़कर जाने से इनकार कर देगी, जिस पर सिहान का गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा। किस्त 15 में हम गाजी साहब को एक हारे हुए जुआरी की तरह अपनी दौलत का सहारा लेते हुए देखेंगे। वो अपने कमरे में अकेले बैठकर ये सोचेंगे कि जिस बेटे के लिए इन्होंने पूरी सल्तनत खड़ी की, आज वही बेटा उनसे दूर हो रहा है। वो अलिफ को अपने पास बुलाएंगे और उससे इंतजा करेंगे कि वो सिहान का साथ न छोड़ दे। यहाँ अलिफ और गाजी साहब के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बनेगा जहाँ दोनों का मकसद एक ही है, यानी सिहान की जिंदगी, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हैं। अलिफ उसे मोहब्बत से बचाना चाहती है और गाजी साहब उसे दौलत और ताकत के जोर पर मौत के जबड़े से निकालना चाहते हैं। इस किस्त के दरमियानी हिस्से में हम देखेंगे सिहान अपनी बीमारी की वजह से जिस्मानी तौर पर भी टूटना शुरू हो जाएगा। उसे सांसें लेने में दुश्वारी होगी और उसे बार बार वो लम्हात याद आएंगे जो इसने अलिफ के साथ गुजारे थे। एक तरफ उसकी अना जो उसे किसी की हमदर्दी लेने से रोक रही है और दूसरी तरफ उसका दिल जो अलिफ को पुकार रहा है।
वो अपने कमरे में मौजूद अलिफ की तस्वीरों को देखकर रोएगा, लेकिन जैसे ही अलिफ कमरे में दाखिल होगी वो दोबारा वही सख्त लहजा अपना लेगा। ये तसाद सिहान के किरदार को मजीद पेचीदा बना देगा। किस्त 15 में जिक्रिया की सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। वो कुछ ऐसे लोगों से राब्ता करेगा जो गैर कानूनी तरीके से औज़ा की प्योंदकारी का काम करते हैं। गाजी साहब की तरफ से दी गई खुली छूट जिक्रिया को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाएगी जहां वापसी मुमकिन नहीं होगी। ड्रामे में मौजूद दीगर किरदारों की मुदाखलत भी कम हो जाएगी, क्योंकि पूरी तवज्जो सिर्फ सिहान की गिरती हुई सेहत और उसके टूटते हुए रिश्तों पर मरकूज होगी। किस्त के आखिर तक पहुंचते पहुंचते सिहान की हालत गैर हो जाएगी और शायद उसे हंगामी तौर पर दोबारा अस्पताल मुंतकिल करना पड़े। अलिफ का किरदार किस्त 15 में एक मजलूम बीवी की बजाय एक जुर्मंद औरत के तौर पर उभरेगा। वो सिहान की तलाक की धमकी को मानने से इनकार कर देगी और उसे ये चैलेंज देगी कि वो उसे अपनी जिंदगी से तो निकाल सकता है, लेकिन अपने दिल से निकाल पाएगा। इन दोनों के दरमियान ये जज्बाती कश्मकश किस्त के दुरानिया को मजीद तवील और पुरअसरार बना देगी। नाजरीन को ये एहसास होगा कि सिहान का तलाक मांगना दरअसल उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद अलिफ की जिंदगी वीरान हो। किस्त 15 के एंड में हमें ये मनाजर देखने को मिलेंगे कि सिहान वकील को फोन करने की कोशिश करेगा ताकि वो तलाक के कागजात तैयार करा सके, लेकिन उसका हाथ कांप रहा होगा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे। गाजी साहब कमरे के बाहर खड़े ये सब सुन रहे होंगे और उनके चेहरे पर एक ऐसी बेबसी होगी जो उन्होंने जिंदगी में पहली बार महसूस की होगी। जिक्रिया की कॉल आएगी। वो गाजी साहब को कोई ऐसी खबर देगा जो कहानी को एक बिल्कुल नए रुख पर ले जाएगी। शायद उसे कोई ऐसा डोनर मिल गया है जिसका दिल सिहान के लिए मौजू है, लेकिन उसके पीछे छुपा राज किस्त 16 के लिए उठा रखा जाएगा। पूरे तज्जिये का दोस्तों निचोड़ ये है कि किस्त 15 हमराही की तारीख की सबसे ज्यादा जज्बाती और ड्रामाई किस्त होने वाली है। इसमें रिश्तों की टूट फूट, सच्चाई का इंकशाफ और मौत के खौफ को जिस तरह फिल्माया गया है वो नाजरीन को स्क्रीन से हटने नहीं देगा। सिहान की अना अलिफ की मोहब्बत और गाजी साहब का जुनून इस किस्त को एक मेगा हिट किस्त बना देगा, जिसके बाद कहानी में वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तलाक के कागजात का मामला महज एक धमकी है या हकीकत, इसका हतमी फैसला किस्त के आखिर लम्हात में वाज़िह हो ही जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये तफसीलात पसंद आई होंगी। बहुत ही मेहनत लगती है हम लोगों की इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस लाजमी करते जाएं और वीडियो को लाइक भी करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।